आज हम उस चुनाव क्षेत्र में हैं जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तराखंड से लगते हुए इस चुनाव क्षेत्र में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसा है खूबसूरत शहर पांवटा साहिब। पांवटा को वैसे तो औद्योगिक कस्बे के तौर पर ख्याति प्राप्त है, लेकिन ये सिखों के लिए धार्मिक मान्यता वाले शहर के तौर पर भी मशहूर है। यहाँ गुरुद्वारा पांवटा साहिब मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के सिख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पांवटा साहिब का ताल्लुक सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह और सिखों के धार्मिक नेता बंदा बहादुर से है। पांवटा पांवटिका से बना है। हिंदी भाषा में पांव माने पैर और टिका माने ठहरना। ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का घोड़ा खुद से यहाँ आकर रुक गया था, जिसके बाद उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पांवटा प्रवास के दौरान कई धार्मिक पुस्तकें लिखी, जिसके बाद उन्होंने आनंदपुर साहिब का रुख किया, जहां उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी गुरुद्वारे के साथ लगती यमुना बहती है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाती है। पांवटा साहिब में कुल 63,374 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 34,669 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 28,705 है। अब बात पांवटा साहिब की सियासत की। साल 1977 के बाद से आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिलती रही है। हालांकि बीते 10 साल से यहाँ बीजेपी का एक छत्र राज चल रहा है। बीजेपी विधायक और मौजूदा सरकार में सीपीएस सुखराम साल 2003 से इस सीट पर काबिज हैं। सुखराम ने साल 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी किरनेश जंग को भारी मतों के अंतर से मात दी थी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के सामने थे, लेकिन बाजी फिर से सुखराम के हाथ लगी। सुखराम ने किरनेश जंग को 4,800 से भी अधिक मतों के अंतर से पराजित किया था। सुखराम को 29,322 वोट मिले थे, जबकि 24,460 वोट किरनेश जंग के हिस्से आए थे। इस बार भी इस सीट पर दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है। सुखराम को बीजेपी से टिकट मिलना करीब करीब तय है, लेकिन कांग्रेस में किरनेश जंग के अलावा टिकट के कई दूसरे दावेदार भी सामने आ रहे हैं। पांवटा साहिब विधानसभा शिमला लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनावों में इस सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला था, लेकिन जीत बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप के हाथ लगी। वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के धनीराम शांडिल को 27,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। उस वक्त पांवटा साहिब विधानसभा से वीरेंद्र कश्यप को 24,901 मत पड़े थे, जबकि धनीराम शांडिल को 16,712 वोट पड़े थे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी इस सीट पर 10 साल से काबिज है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को तकरीबन 7,500 मतों की लीड मिलना कहीं न कहीं इस सीट पर बीजेपी की मजबूती को दर्शाता है। चुनावी इतिहास के बाद अब बात विकास की। विकास के मसले पर हमने बीजेपी विधायक सुखराम और कांग्रेस नेता किरनेश जंग दोनों से विस्तार से बातचीत की, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के दावों को काटती नजर आई। बीजेपी विधायक सुखराम के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम करवाया उससे वो संतुष्ट हैं। सुखराम के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में पेयजल समस्या का समाधान करवाया और पूरे हलके में हैंडपंप लगवाए। सुखराम के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास हो गया है और इसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के दावों से संतुष्ट नहीं है। पेयजल की समस्याएं का समाधान करने के लिए हमने लगभग 852 हैंडपंप इन 4.5 वर्ष में लगा कर दिए हैं और उसमें लगभग 125 हैंडपंपों पे हमने इलेक्ट्रिक की मोटरें भी लगा कर दी हैं, ताकि 10-10, 15-15, 25-25 घरों को जोड़कर हमने पानी देने की व्यवस्था की है। 100 से ज़्यादा सिंचाई के ट्यूबवेलों का काम वर्तमान में लगा है। 10-12 कंप्लीट हो गए, बाकी पाइपलाइन में है, उस स्कीमों का काम चला हुआ है। पेयजल की स्कीमों का काम चला हुआ है।
24 नए इंस्टीट्यूट हमने एजुकेशन के खोल कर दिए, कॉलेज की बिल्डिंग हमने बनाई, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पैसे आए हैं। हाई स्कूल +2 कोई भी पोंटा विधानसभा क्षेत्र में है जिसमें हमने जो है इसमें अकोमोडेशन ना बनवाई हो। हेल्थ के क्षेत्र में भी चाहे वो PSC है चाहे हेल्थ सब सेंटर, सबको पैसे दिए, उनका काम चला है। जितनी हमारी सड़कें हैं सब सड़कों पे हमने काम किया है। अच्छी सड़कें पोंटा के लोगों को हमने बना कर दी। उन्होंने लोगों को सिंचाई की वायदे किए, इरिगेशन की, वो नहीं पूरे हुए। सड़कों के जो वायदे थे वो नहीं पूरे हुए हैं। हॉस्पिटल की इन्होंने जो घोषणाएं की थी वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जो आपके ये पॉलिटेक्निक का कॉलेज है उसका अभी इन्होंने उसका शिलान्यास किया है। 2 महीने जब इलेक्शन हो रह गए हैं तो वो क्या उसमें कर पाएंगे क्या नहीं। और बहुत सी सड़कें हैं और बातें बहुत सी हैं जिन्होंने इन पे नहीं काम कर पाए। हैंडपम्प जो लगाए हैं ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सेंटर की स्कीम है। जो इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं हैंडपम्प सिर्फ उन अपने चाहतों के, अपने रिश्तेदारों के घरों में लगाए हैं। और वो भी मैं जो सामूहिक हैंडपम्प होते हैं जो 5-7 घरों के ऊपर लगना चाहिए, इन्होंने 4 दीवारी के अपने चाहतों के घर में लगाए। उसमें मोटर डलवा के आज लोग उसमें 50 रुपये घंटे के हिसाब से पानी बेच रहे हैं। सुखराम के अनुसार 4.5 साल का समय ज्यादा नहीं होता, लिहाजा उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। सुखराम के मुताबिक उनके प्राथमिकता के कुछ काम होने अभी बाकी हैं। उनकी DPR भी तैयार है, लिहाजा जैसे ही मौका मिलेगा वो उन्हें निपटाएंगे। सुखराम के मुताबिक वो विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं। मेरे पास केवल मात्र 3-4 ऐसी सड़कें हैं, ब्रिज हैं, जिनकी हमने DPR बनवा कर भेज दी है। संतोषगढ़ से किशनपुरा 19 करोड़ 37 लागत से उसकी हमने DPR तैयार करके भेजी नवाड़ को। नवादा से मानपुर देवड़ा वो DPR भी बन कर गई है। और 2-3 मैंने प्राथमिकता में सड़कें डाली हैं, यानी कि ब्रिज डाले हैं। वो मेरी प्राथमिकता है, वो ब्रिज भी हम बनाएंगे। तो जैसे समय मिलेगा, क्योंकि समय 4.5 साल का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो सारे पाइपलाइंस में हैं, वो उसकी में बनाएंगे, पैसा आएगा, वो ब्रिज भी बनेंगे। कांग्रेस नेता किरनेश जंग के मुताबिक बीजेपी सरकार ने 4.5 साल के दौरान जो भी घोषणाएं की वो सारी की सारी कोरी थी। उनके मुताबिक बीजेपी की कोई भी योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। जो पिछले 4.5 साल का जो MLA साहब का वक्त रहा वो एक झूठी घोषणा के अलावा कुछ नहीं रहा। उन्होंने जो भी यहाँ पर घोषणाएं की, चाहे वो आज भोज का जो हमारा क्षेत्र रहा है, चाहे जो सिलाई से इसमें मिला है हमारे डिलिमिटेशन के बाद, उसमें उन्होंने कम से कम 12-13 लाख की करोड़ की घोषणाएं की। उसमें उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर भी जो उन्होंने और घोषणाएं की उसमें कुछ नहीं, झूठी घोषणाओं के अलावा आज तक यहाँ जितनी भी घोषणाएं की उनका कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। पोंटा साहिब में खेती पर काफी लोग निर्भर हैं। ये क्षेत्र गेहूं, धान और गन्ने की उपज के लिए काफी प्रसिद्ध है। गन्ने की खेती करने वाले कुछ किसान तो यहाँ तक कहते हैं कि आसपास कोई चीनी मिल न होने के कारण उन्हें नजदीकी राज्य उत्तराखंड की चीनी मिलों में अपना गन्ना बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाते। लेकिन बीजेपी विधायक सुखराम इसे सिरे से नकारते हैं। वहीं जब नेताओं के विचार जानने के बाद हमने विकास के मसले पर जनता का रुख किया तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। यहाँ पे सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे अपना लाइट वगैरह का भी सिस्टम कोई खास नहीं है। बाकी पानी वगैरह भी बड़ा यहाँ पे गंदा संदा ही है, पीने के लिए पानी भी अच्छा नहीं है। 5 साल की उपलब्धियाँ हैं, वो समय और परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छी रही हैं। सड़कों का है, पानी का है, तो ये तो सभी के लिए, सिंचाई के लिए बड़ी अच्छी सुविधा उन्होंने प्रदान की हुई है। जो हम लोग हैं पानी से बहुत परेशान हैं, तो पानी के लिए जाते हैं तो लड़ाइयाँ बजती हैं जी, एक दूसरे को सिर फूटते हैं जी पानी के लिए। और जैसे बारिश होती है पानी का निकाल नहीं है, कहीं पर घरों में पानी बढ़ जाता है जी। सरकार ने बहुत कुछ किया हमारे जिम्मेदारों के लिए, पानी की सुविधा दी, जिम्मेदारों को ट्यूबवेल दिए, तो कुछ अभी रह रहे हैं वो भी हो जाएंगे।
जिस टाइम पानी आ जाएगा अगर रोड पे ना तो निकलने की जगह ना कहीं बैठने की ना खड़े होने, सड़कों की जो बकायदा जो नालियां बनी है उनका पानी भी उसका ओवरफ्लो हो जाता है। हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, सो दैट्स अ की इशू फॉर एनी इंडस्ट्री। हम यहाँ जो सुखराम जी ने कराए हैं, यहाँ अपने व्यास से बहुत काम कराए हैं जी। यहाँ कम से कम शिवपुर पंचायत में जी 20 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जो कि 1 लाख सब्सिडी है जिम्मेदारों को मिलती है। 3 जिम्मेदार उसको जोड़ के जी 25 बीघे पे लगाए हैं, कुछ 12.5 बीघे पे लगाए हैं जी। तो अब हैंडपंप भी लगाए गए हैं उसमें जी। परिसीमन के बाद पौंटा विधानसभा के स्वरूप में थोड़ा बदलाव आया है। इसमें जहां शिलाई विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें मिलाई गई हैं, वहीं इसके कुछ इलाकों को नाहन विधानसभा में शामिल कर दिया गया है। पौंटा साहिब विधानसभा की पीने के पानी, बिजली और सड़क जैसे कुछ समस्याएं हैं, जो विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुद्दा बन सकती हैं। इसके अलावा बंदरों के आतंक के भी मुद्दा बनने के आसार हैं। बहरहाल पौंटा साहिब हलके की जनता आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। नेताओं ने भी कमर कस ली है। देखना होगा कि अब के पौंटा की जनता किस पार्टी के प्रत्याशी में अपनी आस्था जताती है। पौंटा साहिब सिरमौर जिले का सबसे समृद्ध चुनाव क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। पानी की कमी, शहर में सीवरेज का ना होना और इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज की मांग, ये कुछ ऐसे इशू हैं जो आने वाले चुनावों पर अपना असर जरूर डालेंगे। कैमरा पर्सन अमित सिद्धू के साथ संजय मेहता, डे एंड नाइट न्यूज, पौंटा साहिब।